गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एनएस कसाना में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह गुर्जर आपके सामने क्लास 8th का इट्स सो हैपेंड बुक जो इंग्लिश की अपनी टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, तो आइए हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ये आ गया सेकंड पार्ट। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल। रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है कंप्लेन टू, यानी शिकायत करना। तो द जिन कंप्लेन टू यानी शिकायत की विद द कैमल, ऊंट से शिकायत कर दी। क्या कहा? हु सेड हम्प। अच्छा, किस ऊंट से जो क्या कहता था? हम्प कहता था बार बार हर बात पे। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप। और जो कैमल की ब्यूटीफुल यानी सुंदर सुंदर बैक यानी पीठ, सडनली यानी अचानक, ग्रू यानी बन गई क्या? लंप। लंप कहते हैं कि पिंड को, यानी उभरा हुआ भाग हो गया। विच वॉज द कैमल्स हम्प। और वो क्या बन गई? कैमल की हम्प यानी कुबड़ बन गई। द जिन assured द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प। जो जिन था उसने assured, इट मीन्स विश्वास दिलाया कैमल को। क्या विश्वास दिलाया? कि हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प। उसकी जो हम्प है उसके लिए हमेशा क्या रहेगी? एक सहायता रहेगी, सहायक रहेगी। नॉट हिंड्रेंस, बाधक नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन डस्ट क्लोक। अपने डस्ट क्लोक यानी कि धूल वाले जो वस्त्र हैं उसमें जिन ने अपने आप को लपेटते हुए टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। पूरे रेगिस्तान में उसने वॉक यानी घूमना घूमा। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। उसने क्या पाया? जो कैमल है वो लुकिंग एट यानी देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था, निहार रहा था। एट इज ओन रिफ्लेक्शन, खुद का प्रतिबिंब। किसमें? पूल ऑफ वाटर, पानी के तालाब में। माई फ्रेंड सेड द जिन। जिन ने कहा, मेरे मित्र, व्हाट इज दिस? आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन साइट डाउन। जिन बैठ गया। विद चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ में अपनी चिन यानी ठोडी लेकर। आप यहाँ पिक्चर में नीचे देख सकते हो, जिन ने अपनी ठोडी अपने हाथ में पकड़ी हुई है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। जबकि जो कैमल है वो अपनी स्वयं की जो प्रतिबिंब है उसको देख रहा है। पूल ऑफ वाटर, पानी का जो तालाब है उसमें। तो रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, और OWN ओन का मतलब स्वयं का। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। तुम्हें मंडे मॉर्निंग से लेकर अब तक 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस साइड द जिन। जिन ने क्या कहा? ऑल सभी दिए गए हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, अकाउंट ऑफ यानी के कारण, बिकॉज ऑफ, किसके कारण दिए गए हैं? योर आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब आलसीपन। जिनने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। वेंट ऑन यानी जारी रखा, थिंकिंग यानी सोचना, विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी जो चिन है, ठोडी है, अपने हाथ में पकड़ के वो कुछ सोचता रहा। हम सेड द कैमल। ऊंट ने फिर वापस क्या कह दिया? हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। साइड द जिन। जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ओपन। तुम इसको इतनी बार कह चुके हो कि इट वंस टू ओपन। वंस टू ओपन का मतलब बियॉन्ड टू टॉलरेंस, यानी कि मेरी सहन शक्ति के बाहर हो चुका है। आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं तुमसे काम
करवाना चाहता हूँ। एंड द कैमल साइड हम्प, और उस कैमल ने हम्प कहा। अगेन, अगेन मीन्स पुनः, दोबारा। बट नो सूनर हैड ही साइड इट, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, देन ही सा हिज बैक, और उसने देखा कि उसकी जो बैक मीन्स पीठ है, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर उसको प्राउड ऑफ मीन्स गर्व था। पफिंग अप यानी फूल गई, एंड पफिंग अप और फूल गई, इनटू ग्रेट बिग हम्प, एक बड़े हम्प के रूप में, कुबड़ के रूप में वो फैल गई। डू यू सी दैट साइड द जिन, जिन ने कहा क्या ये तुम्हें दिख रहा है? दैट इज योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारी स्वयं की हम्प है, कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, और ये तुमने खुद ने अपने द्वारा प्राप्त की है। बाय नॉट वर्किंग, काम नहीं करके। टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने सोमवार से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है, यानी काम कब से शुरू हुआ है? पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि काम मंडे की सुबह से शुरू हुआ है। तो मंडे की सुबह से लेकर आज गुरुवार तक तुमने कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना है, अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई साइड द कैमल, कैमल ने क्या कहा? मैं कैसे कर सकता हूं? विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी बैक पे तो हम्प है, अब काम मेरे से कैसे होगा? दैट हैज ए पर्पस, पर्पस मीन्स उद्देश्य, इंटेंशन, इसका भी एक इंटेंशन, एक उद्देश्य है। साइड द जिन्न, उस जिन्न ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने उन पिछले 3 दिनों को मिस कर दिया, यानी खो दिया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम बिना खाना खाए, विदाउट ईटिंग यानी बिना खाना खाए। यू विल बी एबल, एबल यानी योग्य होना, समर्थ होना, अब तुम समर्थ हो पाओगे, यानी तुम काम कर पाओगे बिना 3 दिन खाना खाए, यानी 3 दिन तक अगर तुम्हें भोजन नहीं मिले तो भी तुम काम कर सकोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम तुम्हारी हम्प के ऊपर जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और तुम फिर ये कभी मत कहना, डोंट यू एवर से का मतलब फिर कभी मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर निकलो। एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, गो टू द ट्री, उन तीनों के पास चले जाओ। किन तीनों के पास? जो कि तीनों जानवर थे। कौन कौन याद है आपको? घोड़ा और बैल और हॉर्स आया था, उसके बाद बैल आया था, और क्या आया था? डॉग आया था। तो तुम तीनों के पास चले जाओ। और एंड बिहेव, बिहेव का मतलब हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, यानी दूसरे लोगों के साथ कैसे हम लोगों को आचरण करना चाहिए, शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो वो तुम करो उनके साथ जाकर। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, और ऊंट वहां से चला गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से लेकर आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, वियर का मतलब होता है विद्यार्थियों पहनना, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि ऊंट के हमेशा उस दिन से लेकर आज तक हम्प लगी हुई है, यानी कि उसकी कुबड़ बनी हुई है। वी कॉल इट हम्प नाउ, आज हम इसको हम्प कहते हैं। नोट टू हार्ट इज फीलिंग्स, हार्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, फीलिंग्स यानी भावनाओं को, ऊंट की भावनाओं को कि चोट नहीं लग जाए, यानी कि उसको कोई दुख नहीं हो, इसलिए हम इसको हम्प कह के पुकारते हैं। बट ही हैज नेवर यट कोट अप विद द 3 days, कोट अप का मतलब होता है
क्षतिपूर्ति करना, कमी पूरी करना। लेकिन ही इज नेवर यट यानी अभी भी, नेवर यानी कभी नहीं, यानी वो अभी भी पूरी नहीं कर पाया जो क्षतिपूर्ति है विद 3 days, उन 3 दिनों की, दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग, जो तीनों दिन उसने शुरुआत में ही मिस कर दिए थे, अर्थात खो दिए थे, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। एंड ही हैज नेवर यट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज तक भी वो किस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, वो नहीं सीख पाया। इसलिए तो आप लोगों ने देखा होगा विद्यार्थियों, हम लोग जब कोई आदमी अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता, बिहेव नहीं कर पाता, तो हम उसको मजाक में कह देते हैं कि अरे क्या तू ऊँटी है क्या, है ना। तो इसका मतलब ये रूडयार्ड किपलिंग एक बहुत फेमस इंग्लिश राइटर हैं, और इनका एक अच्छा ये एक स्टोरी आप लोगों ने आज पढ़ी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपके नोटबुक में आपको नोट करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको नोट करने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए वंडरफुल डे। सी यू अगेन। ओके।